हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनटीएससी। Those students who are preparing class 10th and NTSC, watch this video. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चन लिया हूं एनटीएससी स्टेज 1 2005 राजस्थान। आपको पता है कि हर स्टेट का अपना अपना एनटीएससी का पेपर होता है, तो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं राजस्थान का, फिर इसके बाद मैं दिल्ली का डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। 2005 का क्वेश्चन है, इसके बाद मैं 2006 के जो क्वेश्चन है उसको लूंगा, फिर ऐसा ही करके मैं 80-90 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर मैंने दिल्ली एनटीएससी क्वेश्चन डिस्कस करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एक्स इन ओम व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस विल बी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि जो ब्रिज जो आपको दिख रहा है, जो सर्किट दिख रहा है, ये बैलेंस ब्रिज है, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज का केस है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज के केस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ी सी बता देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्योरी क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज ठीक है, ए बी सी और ए डी। ठीक है। इस टाइप के सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। कब कहेंगे? जब हम अगर इस रेसिस्टेंस को P बोले और इसको Q बोले, इसको R और इसको S बोले, यानी यहाँ पे P की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, Q की भी कोई भी रेसिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है, R की भी कोई वैल्यू हो सकती है, S की वैल्यू हो सकती है। और जब हम P जो यहाँ पे जो रेसिस्टर दिया हुआ है, इस रेसिस्टर की वैल्यू और इस रेसिस्टर की वैल्यू का रेशियो, यानी कि P बाई Q और R बाई S, P बाई Q और R बाई S, इसका रेशियो इसके इक्वल हो तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ब्रिज। ठीक है ना। तो अब इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? 10 क्या होगा हमारे पास? P हो गया, ये क्या हो गया? Q, ये हो गया R और यहां पे S होगा। तो S देखो, तो इसका हम क्या करेंगे? कंबाइंड लेंगे। ठीक है ना। ये हमारे पास एस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों रेसिस्टर जो लगा है, दोनों किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है। तो इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? एस होगा। ठीक है। तो हम अब सॉल्व करते हैं। देखो इसे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसने बोला कि ये बैलेंस ब्रिज है, तो हम बैलेंस ब्रिज के जो हमें फॉर्मूला पता है, जो भी हमें थ्योरी पता है, यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम P और इसको Q, इसको R और इसको S ले लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10/4, तो ये हो जाएगा 10/4 इक्वल टू R के जगह पर क्या होगा? 10/S की जगह पे इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो हमें पता है ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका हमें R इक्विवेलेंट निकालने आता है, तो हम इसको कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स, यही होगा ना। अब सॉल्व करो इसे, ये कितना हो जाएगा? 5/2 इक्वल टू 10, 8x 8 प्लस एक्स। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो कितना हो जाएगा? 8x
8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/5, 2/5, ये हो गया 2, यानी कि 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4x इक्वल टू 32, और ये होगा 4x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया 8। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द फ्लोइंग फिगर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन ओम। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस सर्किट को थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, और फिर हम फाइनली ए और बी के बीच में निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमें 3 और 3 हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में, ये 3 और ये 3 ये भी नहीं पता चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस ए के पास की जो वोल्टेज की बात करें, अगर हम इस वोल्टेज को भी ए बोले कि यहाँ पे भी ये वोल्टेज है, तो यहाँ भी यही होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये जो वायर कनेक्ट है यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ की पोटेंशियल कितना हो जाएगी भी ये। और यहाँ से देखो जब करेंट को एक ऐसा रूट मिले जिस रूट में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो करेंट टोटल का टोटल इधर ही फ्लो करेगा, तो यहाँ की भी पोटेंशियल कितना हो जाएगी वी ए। देखो अब यहाँ की वी ए और ए भी वी ए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे तो कोई बी है, तो यहाँ की पोटेंशियल कितना हो जाएगी वी बी, और यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ की बी बी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको छोटा करो, अब इससे छोटा करो, तो देखो हम 2 पॉइंट ले लिए, एक ले लिए ए और एक ले लिए बी। एक पॉइंट ए हो गया, माने यानी कि ए भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, और ये बी है और ये भी बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हम बी ए वाला और ये बी बी वाला पोटेंशियल, तो ये ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, देखो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखो इसको देखो, ये किसके बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में, बी और बी के बीच में है, तो इसको भी कनेक्ट कर लो, हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखो ये देखो ए और बी के बीच में ए भी रेसिस्टर है, तो इसको जब कनेक्ट करो तो ए भी कर लो कनेक्ट, ये हो गया ए और ये हो गया बी। हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले 2 पॉइंट लेना होगा, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। हम ए और बी पहले पॉइंट नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ए और बी के बीच में कौन कौन से रेसिस्टर है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसके बीच में ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर था, हमने एक एक रेसिस्टर लगा लिया। फिर हमने देखा कि बी और ए के बीच में फिर एक रेसिस्टर है, फिर एक हमने लगा लिया, फिर एक है, फिर एक लगा लिया। अब देखो इसकी कितना वैल्यू है, 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये हो गया 3, ए भी हो गया 3 और ए भी हो गया 3, ठीक है। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर मान लो और इसको बोल दो कि ये आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो ना ये पैरेलल में हो गया ना, ये पैरेलल में हो गया तीनों, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनटीएससी राजस्थान 2006 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द सर्किट, सीकेटी सर्किट को लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में हम लिख देते हैं। सर्किट शो इन फिगर द करेंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेसिस्टर इज, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पूछा गया कि 5 ओम रेसिस्टर के पास कितना करेंट होगा, तो देखो इसमें 5 ओम रेसिस्टर कहां पे लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है, तो 5 ओम रेसिस्टर के पास कितना करंट होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहां से करंट जो इसमें इंटर किया इस सर्किट, यहाँ पे 2.1 एम्पियर, तो 2.1 एम्पियर, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है कि 5 ओम के पास कितना करंट होगा ये फाइंड करना है।
कि सीरीज में जो होती है करंट वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ से 2.1 एम्पियर जो आई वो इस रूट में जाएगी और इस रूट में, तो इस रूट में टोटल का टोटल करंट सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जितना करंट होगा उतना ही करंट यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे जितना होगा उतना ही करंट यहाँ भी होगा। हमें पता है कि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो इस सर्किट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब छोटा सा करते हैं तो देखो यहाँ पे, देखो इसको हम किस में ऐड कर सकते हैं, सीरीज में ऐड करेंगे, 8 + 2 ये कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10। यहाँ पे देखो 20 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहां से करंट कितना इंटर हुआ, 2.1 एम्पियर। तो 2.1 एम्पियर यहां से करंट इंटर हुआ, तो हमें इस रूट में बताना है कि कितना करंट होगा। अगर हमें 5 ओम के पास पूछा तो हमें पता है कि 5 ओम के पास जितना करंट होगा वो टोटल इस रूट में उतना ही करंट होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो ये सीरीज में टोटल करंट सेम आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इस रूट में जो करंट जा रहा है वो x जा रहा है और इस रूट में जो करंट जा रहा है वो y जा रहा है। यहां पे हमने मान लिया कि इस रूट में x गया और इस रूट में y करंट गया। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, y की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो अब करंट जो होती है वो तो हमेशा कंजर्व होती है, खत्म तो होगी नहीं। देखो यहाँ पे 2.1 एम्पियर अगर यहाँ से इंटर की, यहाँ से 2.1 एम्पियर इंटर की, तो यहाँ पे निकलते वक्त कितना आएगी, 2.1 एम्पियर ही आएगी। और ये 2.1 एम्पियर ही दोनों दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सॉरी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिवाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो x + y = 2.1 लिख सकते हैं। इस रूट में जितना करंट गया और इस रूट में जितना करंट गया, दोनों करंट को ऐड करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए 2.1, ठीक है। 2.1 करंट इंटर किया तो यहां से आउट भी 2.1 करंट होगा। यहाँ पे 2.1 इंटर किया है तो यहाँ पे कितना आउट होगा, 2.1 एम्पियर आउट होगा, ठीक है ना। इनकमिंग करंट = आउट गोइंग करंट, ठीक है ना, इन द सर्किट। तो अभी से कर लो सॉल्व। तो हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगा, x + y = 2.1, एक इक्वेशन बन गया हमें। अब दूसरा इक्वेशन क्या बना सकते हैं, देखो हमें पता है कि पैरेलल में अगर देखा जाए तो वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज सेम होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, देखो अब वोल्टेज निकालने के लिए 10 ओम क्या है, रेसिस्टर है ना ये, तो V = IR। तो इसमें करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है x और वोल्ट यहाँ पे R कितना है 10, तो वोल्टेज कितना होगा 10 × x हो जाएगा। इन पैरेलल वोल्टेज सेम, ठीक है। और V = क्या होता है, I × R, ठीक है। तो यहां पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 और यहां से करंट कितना है, हमने जो करंट को माना वो x माना, तो 10 × x हो जाएगा। 10 क्या है R और I क्या है x, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 10x। अब इस रूट की बात करो, क्योंकि दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे 25 × y वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ की वोल्टेज कितना हो जाएगा 25 × y होगा, तो हम लिख सकते हैं 25 × y। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 2.1 माइनस y, तो y इधर आकर माइनस में हो गया। अब x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमें 1 की वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा 10 × 2.1 माइनस y = 25y, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 10y = 25।
5y, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसे यहां पे देखना, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना 10y होगा ना, यहाँ पे 10y, तो 25 और इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35y, तो 35y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/35। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.6 और किस में था, एम्पियर में था, तो ये हो गया एम्पियर में, और आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, बी। हमने क्या किया है, हमने क्या किया कि यहाँ पे करंट को कंजर्व कर लिए और यहाँ पे हमने वोल्टेज को सेम कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन जो है एनटीएसई 2013, ये 2013 का ये भी है, 2013 का ये भी है और 2013 का ये भी है। तीनों क्वेश्चन एक ही साल पूछा गया था राजस्थान एनटीएससी में। तीनों क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल टू ऑप्शन क्या है, 1 जूल, 1 न्यूटन पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम पर न्यूटन। वोल्ट एसआई यूनिट किसका होता है, वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज लिखते हैं ना, W बाई क्यू। तो W का एसआई यूनिट कितना होगा, इसका होता है जूल और इसका क्या होता है कूलम। तो अगर हम यहाँ पे 1 वोल्टेज लें तो कितना हो जाएगा 1 जूल 1 कूलम। तो 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फिगर एनटीएससी 2013। ये एक आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम से आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और फिर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा होगा, आर जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है और स्मॉल आर इंटरनल होता है, जो बैटरी के करीब होता है, यानी कि जो सोर्स के करीब होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब सिंपल बात देखो, यहां से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव, तो यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो जो करंट इधर से जाएगी टोटल का टोटल करंट इधर ही चली जाएगी। क्योंकि देखो इधर क्या है, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है और इधर रेसिस्टेंस है। जैसे अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो आप उसी रूट से जाना पसंद करो जिसमें रश कम हो, भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है ना, अगर 2 रूट आपको मिल रहा है और एक रूट में भीड़ भाड़ ज्यादा है और एक में कम है, तो आप कम वाले भीड़ भाड़ से जाना पसंद करोगे, या जिसमें बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं है, जिसमें बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है। तो वैसे यहाँ पे भी करंट का होता है, करंट जब यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा तो इस रूट को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और टोटल करंट इसी रूट में आने लगेगा। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कैपिटल आर लगा हुआ है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो केवल इंटरनल रेसिस्टेंस ही बचेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में तो करंट जा ही नहीं रहा। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, केवल स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर किसमें है, देखो स्मॉल आर इसमें है और इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, तो अब आपको देखना है, फर्स्ट तो हो गया कि स्मॉल आर होगा, और सेकंड पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा। तो जब इधर कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पोटेंशियल 0 वाला कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस 0, इसी को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन ए बल्ब इज रिटेन 220 वोल्ट एंड 60 वाट, फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
आपको क्या बताना है कि एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है, एक बल्ब है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसकी वोल्टेज लिखा हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट लिखा है और उसकी पावर कितना लिखा हुआ 60 वाट। तो जब उसको हम कनेक्ट करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस आप बताओ और उसका करंट बताओ, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है ना। वी नो दैट पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो पावर इजकल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। तो हमें करंट चाहिए, तो करंट इजकल टू कितना हो जाएगा, पावर बाय वोल्टेज। तो पावर कितना दिया हुआ है 60, तो वोल्टेज कितना है 220, तो ये कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 3/11 एम्पियर। और दूसरा चीज क्या पूछा गया है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इजकल टू V इजकल टू आई आर, तो R इजकल टू V बाई आई। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, तो 220 बाई आई कितना है 3/11, 3/11। तो R इजकल टू 220/1 इंटू 11/3, जो भी आपका होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो। देखो बच्चों, तो ये भी कोई एक क्वेश्चन कौन सा है, एनटीएससी 2014 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द वैल्यू ऑफ करंट आई एंड वोल्टेज इन द सर्किट विल बी। आपको इस सर्किट में करंट और वोल्टेज बताना है। देखो करंट और वोल्टेज पूरे सर्किट की नहीं, आई और वी की वैल्यू आपको बताना है। तो आई कहां पे, देखो आई यहाँ पे और वी यहाँ पे है, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज और यहाँ पे करंट आपको बताना है। जो डायग्राम में दिया होगा और जहां पे वैल्यू पूछा होगा वही बताना होता है, ठीक है ना। तो टोटल का करंट नहीं पूछा इसने, ना टोटल का वोल्टेज पूछा है। टोटल वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है 12 वोल्ट। इसने पूछा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा और यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमें बताना है कि यहाँ पे कितना करंट होगा, आई जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। पहले करंट दिया हुआ है, फिर वोल्टेज दिया, तो पहले करंट निकालना है, फिर अपने को वोल्टेज निकालना है। तो अपने को करंट निकालने के लिए और वोल्टेज निकालने के लिए डाटा कितना है, टोटल वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है। अब इस सर्किट का हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ताकि हमें टोटल करंट पता चल जाए। अगर यहां से टोटल वोल्टेज तो हमें पता है, बट यहाँ का टोटल करंट हमें पता चले तो करंट कैसे आएगा, यहां से करंट जो निकलेगी वो यहाँ तक आएगी और यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी। करंट की एक ब्रांच मिल जाएगी और इसको एक दूसरा ब्रांच मिल गया, तो करंट इधर भी आएगी और ये इधर भी आएगी। फिर करंट कुछ सम करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर, फिर ये करंट यहां से आएगी ऐसे, फिर ये करंट ऐसे आएगी, ठीक है ना। तो आपको यहां पे कितना करंट है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आर इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी ताकि हमें टोटल करंट निकालें, यानी कि टोटल वोल्टेज और टोटल हमें रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट हमें निकालनी पड़ेगी। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, हमें पहले से एक सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहां तक तो हमने ड्रॉ कर लिया, 6 है और ये 12 है। यहां पे देखो ये 2 है और ये यही करंट, देखो इधर तो करंट आएगी नहीं, इधर तो करंट आएगी नहीं क्योंकि इधर कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो केवल हमने एक कनेक्शन ऐसे नहीं है, केवल ये वोल्टेज को दिखाया गया कि इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज बताना है, कोई कनेक्ट नहीं है, वायर नहीं है, ठीक है ना। तो करंट ना तो इधर आएगी ना इधर आएगी, करंट यहीं से जाकर इधर आएगी, ठीक है ना। तो ये करंट 2 ओम से जो करंट आएगी वही करंट इधर भी आएगी और फिर इधर भी करंट आएगी। तो देखो ना ये कैसे हो गया, ये 2 और 2 एक इसमें हो गया, सीरीज में हो गया ना। तो देखो सीरीज में कितना 2
प्लस टू ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ये 6 और 6 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इनका कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अब हमें आर इक्विवेलेंट, यही तो दोनों हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 6 इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा 36/12, और ये आ जाएगा 3। ऐसे भी ये जब 6 और 6 हो तो हाफ हो जाता है। ठीक है, याद रखना, अगर 6 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 और 10 होता तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 5 हो जाता। आपको आता तो है ना आर इक्विवेलेंट निकालने, ठीक है ना, नहीं आता होगा तो आपको मैसेज करना, मैं फिर इसको अलग से एक वीडियो बनाकर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सिखा दूंगा। ठीक है ना, तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, 3 आ गया, आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, करंट कितना हो जाएगा 12/3, करंट हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी कि यहां से टोटल करंट जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अब देखो 4 एम्पियर यहां से जाएगा। अब देखो यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, वो रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो देखो अगर इधर का रेसिस्टेंस 6 है और इधर का रेसिस्टेंस देखो कितना है, ये भी 6 है, यानी देखो ना यहां से तो 4 आ रहा है ना 4, तो इधर और इधर, तो इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो दोनों साइड क्या आएगा बराबर ही करंट जाएगा, तो यहां भी 2 जाएगा और इधर भी 2 जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस दोनों का सेम है। देखो 2 2 और 2, ये टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 6 हो गया, तो इसमें जो टोटल करंट जाएगा वो कितना जाएगा 2 जाएगा, तो 2 एम्पियर करंट इधर और 2 एम्पियर करंट इधर जाएगा। अब हमसे पूछा कहां पे गया है, यहाँ पे, तो कौन सा आंसर हो गया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इसमें भी है, यहाँ पे 2 एम्पियर, तो यहाँ भी 2 एम्पियर, देखिए किसमें है सीरीज में, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है। क्लियर है ना, तो देखो यहाँ पे एक आई की वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो एक 2 एम्पियर यहां भी है, 2 एम्पियर यहां भी है, सॉरी 2 एम्पियर यहां पे, 2 एम्पियर यहां पे, तो दोनों से कोई ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं वोल्टेज, हमें वोल्टेज भी तो निकालनी है, और वोल्टेज अब बोलोगे कि सर वोल्टेज तो 12 दिया हुआ तो क्यों निकालने, अरे ये टोटल वोल्टेज है ना, हमें यहाँ का वोल्टेज यानी कि इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज है, यानी ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल है इसके बीच में कितना वोल्टेज है। ठीक है ना, तो अब इसके बीच में हमें वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है रेसिस्टेंस दिया हुआ है और हमें करंट भी पता है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, तो आई कितना है यहाँ पे आई 2 है और ये 2, तो ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट होगा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट, यानी कि यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 करना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्टेज, यहाँ का 4 वोल्टेज निकल गया। ठीक है, हमें जब यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो यहीं का रेसिस्टेंस और यहीं का करंट लेंगे। क्लियर है ना, जब हमें यहाँ का वोल्टेज निकालना तो यहाँ का रेसिस्टेंस और यहाँ का करंट लेंगे, कितना हो जाएगा 2 रेसिस्टेंस और 2, तो 2 to 4 2 इंटू 2 4 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन आया, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों क्वेश्चन है 2014 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, कितना सिंपल क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो डायरेक्ट करंट दो टाइप की, एक अल्टरनेटिंग और एक डायरेक्ट, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, सिंपल, और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 1 जूल वर्क इज डन to move a charge 1 coulomb from one point to another point, then potential difference between 2 points in the given circuit। आपसे बोला गया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए जब 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन 1 जूल हो। सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन कितना दिया 1 जूल, तो यहां पे पुट कर दो 1 जूल, कितना चार्ज है 1 कूलम, तो यहां पे पुट कर लो 1 कूलम, तो 1 बाई 1 कितना होगा 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ये भी 14 का है।
2K14, ये भी 14 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 15 में क्वेश्चन देखो क्या पूछा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट बतानी है। सिंपल है, बताओ। देखो यहाँ पे इधर से स्टार्ट ना करना, आप इधर से स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये जो है ये ऐसा करंट का फ्लो होगा तो ये सीरीज में होगा, ठीक है ना। ये किस में हो गया, सीरीज में। तो यहाँ पे आर प्लस आर प्लस आर, आर आर आर, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3R होगा। तो ए कितना हो गया, 3R। तो देखो यहां से ए एक रेसिस्टर, आर आर आर, और ये कितना हो गया, 3R। यहाँ पे होगा। अब ये 3R और R किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में इसको सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, R इंटू 3R डिवाइड बाई R प्लस 3R। तो ये कितना हो जाएगा, 3R स्क्वायर बाई 4R। R से R कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा, 3R बाई 4। तो इस दोनों को हम मिटाकर एक कंबाइंड बना ले। ये कितना हो गया, 3R बाई 4, ठीक है, 3R बाई 4। अब ये 3R बाई 4 और ये R और ये R, ये तीनों किसमें है। देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे आएगा। तो R 3R बाई 4 और R, ये सब किसमें है, सीरीज में है। यहाँ पे R है ना, ये किसमें होगा, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा टोटल इस पूरे सर्किट का, तो R प्लस R प्लस 3R बाई 4। तो R कितना हो गया, 2R। तो 2R प्लस 3R बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अरे सिंपल था, सिंपल, बिल्कुल सिंपल था। करना क्या था, ये देखो ये तीनों किस में थे, सीरीज में। तो तीनों को R प्लस R प्लस R, 3R। और ये 3, अब क्या हो जाएगा, ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में है। तो इनको ऐड कर लिए, तो ये किस में चला गया, अब ये ऐसे हो गया ना। यहाँ पे एक रेसिस्टर आ गया। अब यहाँ पे एक रेसिस्टर आ गया, ये कौन सा आ गया, 3R। ये 3R और यार किस में है, पैरेलल में है। तो इस दोनों को कंबाइन कर लो। तो इस दोनों को जब कंबाइन करोगे तो किस में क्या बन जाएगा, इसको, ये दोनों पैरेलल था तो हम दोनों पैरेलल को सॉल्व किए, तो 3R बाई 4। तो ये हो गया 3R बाई 4। अब ये 3 देखो R 3R बाई 4 और R, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो इसको ऐड करोगे तो 11R बाई 4 आ जाएगा, 11R बाई 4, ठीक है। 11R बाई 4 आ गया, क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। या जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है, आप मेरे पास मैसेज करो, मैं करूंगा, सॉल्व करके आपको भेजूंगा।